है बड़ी और अहम अपडेट न्यूज 18 राजस्थान पर पहला रुझान इस वक्त आपको दे रही है। बड़ी खबर, सुरेंद्रपाल इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रही हैं। श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव का ये नतीजा इस वक्त आपको बता रही है। पहला जो रुझान है वो सामने आ चुका है। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी 713 मतों से आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी इस वक्त पहले रुझान में सबसे आगे 4713 वोट जो है वो सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मिले हैं। तो 713 मत कुल मिलाकर आगे इस वक्त बीजेपी के सुरेंद्रपाल सिंह टीटी हैं। अशोक फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। अशोक, पहला रुझान आ गया है, क्या अपडेट? अशोक, आवाज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुनर को 4000 वोट मिले हैं पहले रुझान में। अशोक फोन लाइन पे हमारे साथ है। अशोक, मेरी आवाज मिल रही है? तो पहला रुझान आ गया, जरा अपडेट दीजिए। देखिए, श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा सीट पर आज जो मतदान हो रही मतगणना रुझान सामने आ चुका है। और पहले रुझान में भाजपा के सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को 4713 वोट मिले हैं। तो दूसरे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रूपी कुन्नर को 4000 वोट मिले हैं। तो ऐसे में पहले रुझान में भाजपा के सुरेंद्रपाल सिंह टीटी बाजी मारते हुए दिख रहे हैं और 713 वोटों से वो लीड कर रहे हैं। फिलहाल क्योंकि अभी पहला ही रुझान है, तो ऐसे में अब धीरे धीरे जैसे जैसे ईवीएम मतों की काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी, जैसे हम अपने सभी दर्शकों को रुझानों को लेकर अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, जरा तीनों प्रत्याशियों के बारे में आप जानकारी दीजिएगा कि क्या क्या इस वक्त जो वोट है उनके खाते में गया है। देखिए, भाजपा के सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को पहले राउंड की समाप्ति के बाद 4713 वोट मिले हैं और कांग्रेस के रुपिंदर सिंह रूपी कुन्नर को एग्जैक्ट 4000 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रतिपाल संधू, इस पहले राउंड में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में पहले राउंड का जो हमारे सामने आए हैं ईवीएम मशीनों का, उसमें भाजपा के सुरेंद्रपाल सिंह टीटी 713 वोटों से लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कुल 17 लगभग 18 राउंड में ये गिनती पूरी होगी, तो ये पहला रुझान ही है। तो ऐसे पहले रुझान में भाजपा के सुरेंद्रपाल सिंह टीटी आगे लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पीछे कांग्रेस के और फिर नंबर पर आम आदमी पार्टी के प्रतिपाल संधू बने हुए हैं। फिलहाल जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा मतदान स्थल पर मतगणना का काम लगातार जारी है और जैसे जैसे रुझान आगे आती जाएंगे, ईवीएम की मतों की काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अशोक, हम ये जरूर हम देख रहे हैं कि मुकाबला काफी कड़ा नजर आ रहा है। अब देखिए, वोटों की पहले रुझान की गिनतियों में ही साफ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए मुकाबला कड़क रहेगा। देखिए, करणपुर विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है, लेकिन देखिए मोटा मोटा जो मुख्य मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही रहेगा। जहां कांग्रेस प्रत्याशी सहानुभूति के दम पर चुनाव लड़े था और उन्होंने पूरा कैंपेनिंग चलाया था, तो वहीं भाजपा ने अपना राज का इस्तेमाल करते हुए और भाजपा प्रत्याशी को मंत्रिमंडल में जीते हुए इस पूरे चुनाव में कैंपेनिंग की थी। और इस कैंपेनिंग के साथ ही जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इस समय न केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच में प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, लेकिन आम आदमी की जो प्रत्याशी हैं वो भी कहीं न कहीं फाइट करते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल त्रिकोणीय मुकाबला इस करणपुर विधानसभा सीट पर देखने को मिलेगा, लेकिन अंतिम दौर में भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही मुख्य फाइट रहने वाली है। और पहली जो रुझान हमारे सामने आया, रुझान में भाजपा के सुरेंद्रपाल सिंह टीटी 713 वोटों से लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए, पहले रुझान में भी हमने देखा कि महज 713 वोटों का ही अंतर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का सहानुभूति वाला फैक्टर था, उन्होंने दिवंगत विधायक गुरमीत कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह और रूपी कुन्नर को ही चुनावी मैदान में उतारा था और ये सिंपैथी कहीं ना कहीं काम करती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव के अंदर हमने देखा कि प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशियों के द्वारा और कांग्रेस के पदाधिकारियों और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ जो भी पदाधिकारी या स्टार कैंपेनर यहाँ पहुंचे, तो उन्होंने भी एक ही टैगलाइन पे काम किया कि आपकी श्रद्धांजलि आपका वोट, यानी कि श्रद्धांजलि के नाम पर ही पूरी तरह से कांग्रेस की रणनीति काम करती रही और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी दिखाई दिया। हालांकि कांग्रेस का कहना था कि जिस तरह से भाजपा ने चुनावों से पहले ही भाजपा प्रत्याशी गुरमीत
सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्रिमंडल में जगह दी है, वो कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने आचार संहिता में शिकायत करने की भी बात कही और फिर बाद में उन्होंने भारतीय निर्वाचन भी कटघरे में खड़े करने का प्रयास किया। तो ओवरऑल देखिए काफी प्रतिष्ठा का और बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव है ये करणपुर विधानसभा सीट का लेकर। और जैसे ही करणपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम हमारे सामने आएंगे, हम दर्शकों तक ऐसे ही रेगुलर और सबसे पहले अपडेट करते रहेंगे। और चूंकि अब कुछ ही महीनों बाद देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में करणपुर विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम काफी चर्चाओं में बना हुआ है। जी हाँ बिल्कुल। और क्योंकि अशोक यहाँ पर समर्थक भी जरूर पहुंचे होंगे, क्योंकि नतीजों पर सभी की नजर है। किस तरीके का माहौल जो है वो आपको यहाँ पर काउंटिंग सेंटर के बाहर देखने को मिल रहा है? जी आप अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे? काउंटिंग सेंटर पर कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? क्या यहाँ पर पार्टियों के जो प्रत्याशी उनके समर्थक भी पहुंचे हैं? देखिए बिल्कुल, चूंकि कांग्रेस के साथ साथ भाजपा और आम आदमी पार्टी के साथ साथ जो कुल 1 दर्जन उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनके समर्थकों का जमावड़ा भी लगने की संभावना थी। तो ऐसे में केवल जो अधिकृत समर्थक थे, जिनको जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा बतौर एजेंट पास जारी किए गए थे, उन्हीं को केवल मतगणना स्थल में प्रवेश दिया गया है। हालांकि अन्य जो समर्थक हैं वो समर्थक अभी मतगणना स्थल से काफी दूरी पर हैं, क्योंकि जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा पूरी मतगणना स्थल को ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी में रखा है, ताकि अनाधिकृत रूप से कोई व्यक्ति ना आ सके। लेकिन निश्चित तौर पर जहां मतगणना स्थल के बाहर जहां पे एयरपोर्ट है, वहां पर प्रत्याशियों के समर्थकों का हुजूम लगना शुरू हो चुका है। और वहीं जो अधिकृत एजेंट है प्रत्याशियों के और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के, वो अभी तर्ज पर ही मौजूद है। ठीक है, लेकिन अभी अशोक कितना समय लग रहा है, एक बॉक्स को ओपन होने में? देखिए एक राउंड में मोटा मोटा 20 मिनट का समय माना जाता है कि एक ईवीएम के द्वारा जब मतों की गिनती की जाती है तो उसमें लगभग 20 मिनट का वक्त लगता है। तो प्रत्येक 20 मिनट में हम मान लेंगे कि हर एक राउंड की चुनाव परिणाम हमारे सामने होंगे। जैसा कि ठीक 8:30 बजे चुनाव ईवीएम मतों की गिनती शुरू हुई थी, और अब देखिए आप ठीक 8:50 के करीब हमारे पास पहले राउंड के चुनाव परिणाम सामने आ गए थे, जिसमें भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी 713 वोटों से लीड कर रहे हैं। तो ऐसे में लगभग 18 राउंड होने हैं, और 18 राउंड के लिए जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा कुल 17 टेबल्स लगाई हैं। और इन टेबल्स की हम बात करें तो 14 टेबल को ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं 2 वोटों के लिए पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। लगभग 700 के करीब पोस्टल बैलेट पाए जा रहे हैं, जिसके अंदर सर्विस वोटर्स भी हैं और होम वोटर्स भी हैं, और उनकी गिनती लगभग 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट होगी। लेकिन साथ ही साथ जो एक टेबल लगाई गई है, वो एक टेबल PBMS मतों की गिनती के लिए लगाई गई है। लेकिन ओवरऑल जो अधिकतम मत है, क्योंकि टोटल 1,96,000